सिलास, एक बूढ़ा प्रकाश स्तंभ का रखवाला, समुद्र को अपना साथी मानता था। उसका जीवन कठिन था, तूफानी लहरों और खामोश रातों से भरा हुआ। पर सिलास को इसका कोई गम नहीं था। समुद्र उसकी दिनचर्या था, उसका सांत्वना। वह लहरों की आवाज सुनकर सोता, समुद्री चिड़ियों की चीख से जागता। समुद्र उसका जीवन था। सिलास ने अपना पूरा जीवन समुद्र के किनारे बिताया था। उसने लहरों को शांत और उग्र दोनों रूपों में देखा था। उसने तूफानों का सामना किया था, जहाजों को डूबते देखा था और शांत समुद्र की सुंदरता को भी महसूस किया था। समुद्र उसके लिए एक खुली किताब की तरह था, जिसके हर पन्ने पर एक नया रहस्य छिपा था। सिलास रोज सुबह उठकर सबसे पहले प्रकाश स्तंभ की बत्ती जलाता, फिर वह घंटों समुद्र को निहारता रहता, उसके बदलते रंगों और मनमोहक लहरों को देखता। उसे समुद्र की हर हलचल, हर लहर की आवाज, हर हवा का झोंका पता होता था। समुद्र उसके लिए सिर्फ पानी का विशाल भंडार नहीं था, बल्कि एक जीवित इकाई थी, जिसकी अपनी भाषा, अपनी भावनाएं थीं। और सिलास धीरे धीरे उस भाषा को समझने लगा था, उस जीवंत इकाई के साथ एक अटूट रिश्ता बनाने लगा था। एक दिन सिलास को समुद्र में कुछ अजीब लगा। एक अस्वाभाविक शांति छाई हुई थी। हवा नहीं चल रही थी, लहरें भी शांत थीं। समुद्र का सीना एकदम सपाट था, मानो किसी ने उसे शीशे की तरह चमका दिया हो। यह शांति भयावह थी। सिलास को यह शांति बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे प्रकृति कोई भयानक खेल खेल रही हो। यह शांति तूफान से पहले की शांति की तरह थी। सिलास को अपनी वर्षों की अनुभवी आंखों पर पूरा भरोसा था। वह जानता था कि कुछ गड़बड़ है। सिलास ने दूरबीन से समुद्र को खंगाला। उसे कुछ नहीं दिखा, सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर भी सिलास के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे समुद्र के अंदर से कोई उसे बुला रहा हो। सूरज धीरे धीरे डूबने लगा, आसमान रंग बदलने लगा। समुद्र पर लाल, नारंगी और बैंगनी रंग फैलने लगे। पर समुद्र की शांति भंग नहीं हुई। यह शांति अब और भी भयावह लगने लगी थी। अचानक सिलास ने समुद्र की सतह पर कुछ चमकता हुआ देखा। यह एक अजीब सी रोशनी थी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। सिलास की आंखें इस रहस्यमयी रोशनी से हट नहीं पा रही थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है। रोशनी बढ़ती गई और पानी से ऊपर उठने लगी। धीरे धीरे सिलास को एहसास हुआ कि यह कोई रोशनी नहीं, बल्कि एक द्वीप है जो समुद्र से बाहर निकल रहा है। यह कोई सामान्य द्वीप नहीं हो सकता था। यह तो असंभव था। द्वीप तेजी से ऊपर उठता रहा। अब वह पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। यह एक छोटा सा द्वीप था, जिसकी सतह चट्टानी थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा अजीब थी, वह थी इस द्वीप पर उगने वाले पौधे। ये पौधे चमक रहे थे, मानो इनके अंदर कोई रहस्य छुपा हो। सिलास अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। यह कैसे हो सकता है? ये द्वीप कहां से आया? क्या यह कोई जादू था?